नमस्कार। हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। तो सर्वपितृ अमावस्या कब लगने जा रही है, इसके ऊपर पितृदोष नाश के लिए ऐसे कौन से उपाय आप कर सकते हैं, और साथ में इसी दिन 2 अक्टूबर को जो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसका हमारे जो सर्वपितृ अमावस्या पर असर क्या होगा, आदि तमाम बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ में ही पितृदोष के नाश के लिए अगर आप विशेष कुछ विधियाँ करना चाहते हो तो वो कौन सी विधियाँ रहेगी, कौन सी साधनाएँ रहेगी, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो इस बार 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, साथ ही इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है। इसलिए अनेक साधकों को यह संदेह है कि क्या सूर्य ग्रहण का परिणाम पितृ अमावस्या पर होगा। तो भारत से ये सूर्य ग्रहण दिखने वाला नहीं है, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल या कोई भी परिणाम आपके पितृ श्राद्ध के ऊपर नहीं लगने वाला है। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण का कोई भी सूतक काल और नियम इस दिन लागू नहीं होगा। अभी बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या की। जिन भी साधकों को जो भी हमारे जीवन में पितृदोष से परेशान हैं, या फिर इनको अपने जो पितर है इनकी तिथियां मालूम नहीं है कि उनका श्राद्ध आखिर किस वक्त करना है, ये मालूम नहीं है, उन सभी लोगों ने 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके पितरों का श्राद्ध करना है, या फिर पितरों के नाम से जो हम साधनाएं बताते हैं वो करनी है। तो इसका मुहूर्त क्या रहेगा? तो इसका जो मुहूर्त है वो अश्विन माह की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9 बजे शुरू होकर 9:39 पर शुरू होकर इसका जो समापन है वो 3 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12:18 पर होगा। लेकिन पंचांग के आधार पर अगर हम कहें तो अमावस्या बुधवार 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आपको सर्वपितृ अमावस्या का जो संपूर्ण विधि है वो 2 अक्टूबर 2024 को यानी कि बुधवार के दिन करना है। इसी में और एक महत्वपूर्ण बात है कि यहीं पे सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनता है, जिसके मुहूर्त पर अगर आप विशेष तरीके की साधना करते हैं तो पितरों को आगे की गति मिलती है, आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। ये सर्वार्थ सिद्धि योग कब बन रहा है? तो 2 अक्टूबर दोपहर 12:23 से लेकर 3 अक्टूबर सुबह 6:15 तक होगा। तो इसका अर्थ यह है कि आप जो भी आपका तर्पण हो या बाकी की जो भी हम उपाय बताएंगे वो कब करेंगे? 2 अक्टूबर 12:23 के बाद करेंगे, तो आपको इससे और ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए अब हम ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको पितृदोष का नाश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उपाय आप करेंगे तो पितृदोष का नाश होगा, पितृदेव की आपके ऊपर आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, और जिनके भी कार्य पितृबाधा की वजह से रुके हैं, फंसे हैं, वो आगे चल पड़ेंगे। तो हम सभी प्रकार से बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको ये करना है, अत्यंत कम समय में होने वाले ये 3 उपाय हैं। इसलिए सबसे पहले आपको करना ये है कि आपके घर के दक्षिण कोने में आपको एक घी का दीपक जला लेना है, और उस दीपक को सामने थोड़ी देर बैठकर आपको पितृसूक्त या फिर पितृ अष्टक या फिर पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना है, और थोड़े से उड़द लेने हैं, काले उड़द, और वो दिए को समर्पित कर देने हैं। और जो भी आपके पितरों के आपको नाम हो या फिर ज्ञात अज्ञात हमारे जो पितर हैं उन तक ये हमारी सभी प्रकार की जो भी मनोकामनाएं हैं वो हमें पूर्ण करने के लिए शक्ति दे, और अगर पितरों को गति चाहिए तो वो गति भी प्रदान करने का स्वधा देवी जो कार्य करती है, तो उस स्वधा देवी को प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को आगे की गति देने के लिए आप मदद करें, पितृदोष से हमें बाहर निकालें, और पितृ अष्टक हो या फिर जो पितृ स्तोत्र हो उसका साधकों ने पाठ करना चाहिए। तो ये हुई
ये हुआ पहला उपाय। ये करने से आपके पितृदेव आपको कुछ क्षण दिखेंगे या फिर आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। दूसरा ऐसा ही उपाय है, अत्यंत कम समय में होने वाला। ये उपाय भी आपको ऐसे ही कम समय में होगा। गाय हो, कुत्ता हो, कौवा हो, इनको आपने बनाए हुए भोजन में, दोपहर के भोजन में कुछ ग्रास रहेगा तो वो आपको देना है। और ये पितरों को ही आप अर्पण कर रहे हैं, इस तरीके से देना है। तो थोड़ा सा अन्न पहले निकाल ले, उसके ऊपर आपको हाथ रखते हुए पितृ गायत्री मंत्र का 11 बार या फिर पितृ अष्टक का 3 बार पाठ कर लेना है। और साक्षात विष्णु जी को ये प्रार्थना करनी है कि हमारे पितरों को आप गति दे और आप गाय, कुत्ता या कौवे के रूप में हमें हमारा जो दिया हुआ प्रसाद है वो हमारे पितृदेव तक पहुँचाए। ऐसा करने से या नदी या तालाब के पास ये ग्रास रखने से आपके पितृदेव संतुष्ट होंगे और वो किसी भी रूप में आकर आपने दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे और उनको आगे की गति प्राप्त होगी। इसके साथ में आपको अत्यंत आसान ऐसा उपाय कर देना है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कम समय में होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक घी का दिया जला लेना है। उस घी के दिए को सामने रखते हुए आपको पितृ अष्टक का या पितृ गायत्री मंत्र का, आपको पितृ गायत्री मंत्र हो तो 1 माला, पितृ अष्टक हो तो 11 बार उस दिए के सामने क्या करना है, आपको पाठ करना है। उसके बाद घर में बनी हुई कोई भी खीर हो या फिर कोई भी मीठी वस्तु हो, उसका उस दिए को प्रसाद दिखाना है और उस दिखाए हुए प्रसाद के 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आपको कौवे को खिला लेना है और एक हिस्सा तो जो है वो कहीं पे अन्नदान के स्वरूप आपको दे देना है। ये अगर उपाय आप करते हैं तो आने वाले हफ्ते में आपको कुछ न कुछ स्वप्न के माध्यम से आपको दृष्टांत प्राप्त होगा और आपके पितरों तक आपका जो ग्रास है वो पहुंच चुका है, आपका जो दान है वो पहुंच चुका है, ऐसा स्वप्न आपको आएगा। तो ये उपाय आप जरूर करके हमें बताइए कि आपको किस तरीके से लाभ प्राप्त होता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।